नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। आज मैं लाई हूँ लघु कविता की पुस्तक। इसका नाम है कितना सुंदर है तिरंगा। जी दोस्तों, और इसके रचिता हैं डॉक्टर तेजिंदर जी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि इसमें किस तरह की लघु कविताएं हैं। पेपर बैग में 2026 में प्रकाशित हुई है। आनंद कला मंच भिवानी से आई है। मूल्य 200 रुपये, पृष्ठ 120। परिचय देना चाहूँगी डॉक्टर तेजिंदर जी का। ये इन्होंने एमए हिंदी किया है, अंग्रेजी में भी किया है और इतिहास में भी। और इसके अतिरिक्त इन्होंने बीएड किया है, एमफिल किया है हिंदी में और पीएचडी हिंदी। इनके पास बहुत सारी डिग्रियां आप देख रहे हैं। मार्गदर्शक व प्रेरक है इनके प्रोफेसर रूपदेव गुण जी। 11 पुस्तकें आ चुकी हैं इनकी। कविता, लघु कविता, शोध प्रबंध, लघु शोध प्रबंध, बाल काव्य, नाटक, अभिनंदन ग्रंथ और ढेर सारे सम्मान इनकी झोली में है। सेवानिवृत्त पीजीटी टीचर रहे हैं इतिहास के, शिक्षा विभाग हरियाणा से। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है लघु कविता विधा को सम्मान देने वाले प्रत्येक व्यक्ति को। और इसकी भूमिका लिखी है प्रोफेसर रूपदेव गुण जी ने। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर तेजिंदर ने देश, प्रकृति तथा परिजनों पर लघु कविताएं लिखी हैं तथा प्रेम के वास्तविक अर्थ को समझाने की कोशिश की है। पाठक का धर्म बन जाता है कि वह कवि के भीतर के विचारों व भावों को जानने का प्रयत्न करे। आत्मकथा में डॉक्टर तेजिंदर जी ने कहा है कि प्रोफेसर रूपदेव गुण जी के मार्गदर्शन में यह तीसरा लघु कविता संग्रह है। कितना सुंदर है तिरंगा आपके कर कमलों में है। इस प्रेरणा और मार्गदर्शन के लिए प्रोफेसर रूपदेव गुण जी का आभारी हूं मैं। तो दोस्तों, समीक्षा की बात करते हैं तो इसमें 102 मुक्त छंद की 10-10 पंक्तियों में सुसज्जित लघु कविताएं हैं जो 6 खंडों में हैं। देश प्रेम, परिजन प्रेम, स्मृतियों में बसा प्रेम, प्रेम दर्शन, प्रकृति प्रेम, श्रृंगार, व्यंग विषयक, ये सब कविताएं है इसके अंदर लघु कविताएं। भक्ति रस, वात्सल्य रस, श्रृंगार रस इसमें बहुतायत में मुझे देखने को मिला। माँ, पिता, नानी, दादी, तुलसी पत्ता, दूध, हवा, पेड़, सावन, चिड़िया, संयुक्त परिवार, मोबाइल, ये इनके विषय हैं। इसमें भाषा की बात करती हूँ तो भाषा सरल है। हिंदी अंग्रेजी शब्द हैं, बोलचाल की भाषा है। श्रृंगारित भाषा है, उपमा है, रूपक है, मानवीकरण, अलंकार है। इसमें अभिधा, लक्षण और व्यंजना तीनों शब्द शक्तियों का प्रयोग किया गया है। इसमें प्रेम केंद्र में है। तो दोस्तों, जिसके हृदय में प्रेम का सागर ठाठे मारता हो वह हर वस्तु, हर व्यक्ति से प्रेम करता है। तो ये तो थी समीक्षा, और अब मैं कुछ लघु कविताओं का पाठ आप लोगों के लिए करूंगी। देखिए, देश प्रेम प्रथम, इसका शीर्षक है हे सैनिक। हे सैनिक, तो देशभक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है। कैसा भी मौसम हो कैसा वातावरण, देशभक्ति रक्त बनकर बहती है तेरी नसों में। देशभक्ति का पर्याय है तू, देशभक्ति का पर्याय है तू। सच में इन देश के जवानों के लिए जय हिंद। तो सच्चे देश प्रेमी तो यही हैं जो सीमा पर डटे हुए हैं, हर मौसम में हमारे देश की रक्षा के लिए, हम लोगों की रक्षा के लिए। एक और देखिएगा, सुने सभी कि मैं वंशज हूँ वीर शिवाजी का, मैं संतान हूँ राणा प्रताप की, मैं खालसा हूँ गुरु गोविंद सिंह का। मेरे खून में अंगारे हैं जो जला देंगे दुश्मन के आशियाने, जो जला देंगे दुश्मन के आशियाने। तो इसमें वीर रस देखिएगा। और उसके बाद मैं बात करूँगी कितना सुंदर है तिरंगा। ये शीर्षक लघु कविता है। देखो कितना सुंदर है हमारा तिरंगा, देखो कितना सुंदर है हमारा तिरंगा। 3 रंगों की 3 पट्टियों से बना है इसका शरीर, बना है इसका शरीर। और हृदय बनकर समाया है नीला चक्र, और हृदय बनकर समाया है नीला चक्र। हम सबके जीवन को गति देता हुआ, हम सबके जीवन को गति देता हुआ, हम सबके जीवन को गति देता हुआ। रूपक बहुत सुंदर है कि जो हृदय है नीला चक्र हृदय बनकर समाया है, बहुत सुंदर। और एक और देखिए लघु कविता, पिता का थप्पड़। कि पिता का प्रेम प्रकट होता था बेटे के गाल पर पड़े थप्पड़ के रूप में, और करता था तैयार बेटे को दुनिया के थपेड़ों का
सामना करने के लिए पिता का थप्पड़, पिता का थप्पड़। तो सच बात है दोस्तों, एक पिता का एक अहम रोल होता है अपने पुत्र के जीवन में, क्योंकि जो पिता सख्त होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो प्रेम नहीं करते, वो प्रेम करते हैं अपनी संतान से। वो सख्त इसलिए होते हैं कि कहीं बाहर वाले उसके बेटे के प्रति सख्त ना हो जाए, इसलिए पिता बेटे को संवारते हैं, आगे की ज़िंदगी के लिए तैयार करते हैं। ये प्रेम ही तो है, प्रेम का एक रूप है। अब दोस्तों आप सभी जानते हैं सावन का महीना है कि सावन करता है प्यार पृथ्वी से, तभी तो हर साल आता है, बादल संग लाता है, घटा बन जाता है, फिर बरस पड़ता है, धरती की प्यास बुझाने को, धरती को हरा बनाने को, धरती को हरा बनाने को, धरती की प्यास बुझाने को। ये भी मानवीकरण अलंकार है, प्रेम का एक खूबसूरत रूप। एक और देखिए, बहुत सारी लघु कविताएं सुंदर हैं। होंगे सिर्फ हम तुम। देखिए आज समसामयिक विषय कि आओ निकलें सैर पर, हम तुम दोनों अपने अपने मोबाइल घर पर छोड़कर प्रेम से बतियाते हुए। न सुनाई दे मोबाइल की रिंगटोन, न आए कोई कॉल, न कोई नोटिफिकेशन। होंगे सिर्फ हम तुम, होंगे सिर्फ हम तुम, होंगे सिर्फ हम तुम। सच में ये मोबाइल हमारे जीवन के अंदर ऐसा घुसपैठिया बन के आ गया है कि हम प्रेम को ही भूल गए हैं। मैं आजकल देख रही हूँ कि लड़कियां हों, स्त्रियां हों, पुरुष हों, ये सब मोबाइल पर चिपके हुए रहते हैं, और इस कारण लोगों के घर तबाह हो रहे हैं, लोगों की गृहस्थियां बिगड़ रही हैं, संबंध बिगड़ रहे हैं, क्योंकि हम मशीन का प्रयोग नहीं कर रहे, मशीन हमारा दुरुपयोग कर रही है। ये जो मोबाइल है, जब हम ज़रूरत से ज़्यादा इसे देखते हैं तो इसका मतलब मोबाइल हमें इस्तेमाल कर रहा है। तो मुझे लगता है कि एक वक्त होना चाहिए, मोबाइल से बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि मोबाइल हम पर हावी हो जाए, हमारे रोज़मर्रा के काम पेंडिंग रह जाएं, हमारे कर्तव्य हैं वह पेंडिंग रह जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी बात को लेकर इन्होंने लिखा है। एक और लघु कविता देखिए, पहला प्रेम। जब जब इच्छा होती है कुछ लिखने की, तो मैं सब कुछ छोड़कर पहले लिखता हूँ मन के भाव, मन के भाव, क्योंकि मेरा पहला प्रेम लिखना है, क्योंकि मेरा पहला प्रेम लिखना है, क्योंकि मेरा पहला प्रेम लिखना है। ये तो हम जो लेखक हैं, हमारे मन की बात इन्होंने अपनी कलम से कह दी, डॉक्टर तेजिंदर ने। और देखिएगा, एक और देखिएगा, मैं सुनाती हूँ आपको। संयुक्त परिवार में खोकर रह गए हैं संयुक्त परिवार, इसका खामियाजा हम सब भुगत रहे हैं। आप देख ही रहे हैं कि मैंने जिया बचपन संयुक्त परिवार में, 3-3 पीढ़ियों को साथ साथ रहते देखा, परिजनों के बीच आपसी प्रेम देखा, साझा चूल्हा देखा, संयुक्त परिवार में देखा सबको इकट्ठे तीज त्योहार मनाते हुए, सबको इकट्ठे तीज त्योहार मनाते। और आखिरी देखिए, झांके मन के भीतर, प्रेम मृग की नाभि में छिपी कस्तूरी होता है, प्रेम मानव के मन में, प्रेम मानव के मन में बसी अनुभूति होता है। मानव को चाहिए, मानव को चाहिए प्रेम पाने को, भटके मत बाहर, भटके मत बाहर, झांके मन के भीतर, झांके मन के भीतर, झांके मन के भीतर। जय हिंद दोस्तों। अगर आपको समीक्षा पसंद आई हो तो कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तुरंत करें। तो दोस्तों आपकी पुस्तकों की मुझे प्रतीक्षा रहती है, आप भेजिएगा समीक्षा के लिए। तो ये है मेरा ईमेल, आप इस पर बात कीजिएगा, उसके बाद आप अपनी पुस्तक भेज सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ, तब तक मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।